Good afternoon, dear students. How are you, beta? आई होप सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। चलो बेटा जल्दी से वीडियो विजिबल कीजिए। बेटा कल अपना रनिंग टॉपिक था कॉन्टिनेंट्स। कल अपना जो बेटा रनिंग टॉपिक था कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। बेटा आपके दो कॉन्टिनेंट्स हो गए थे, एशिया एंड अफ्रीका। अकॉर्डिंग टू साइज, अगर आप बेटा आकार के हिसाब से अपन बात करते हैं तो अपने बेटा आकार के हिसाब से दो विश्व के सबसे बड़े जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बेटा वो अपने कल हो गए थे। एशिया हो गया था और अफ्रीका हो गया था बेटा। एशिया और अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट्स अपने हो गए थे। एनी प्रॉब्लम बेटा? Any problem? ओके बेटा विजिबल कीजिए जल्दी से वीडियो को। थर्ड बेटा आपके थर्ड कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। थर्ड कॉन्टिनेंट अपना नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बेटा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखो ना इसकी अपन स्पेसिफिक्स देखते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं। इट इज द third largest continent. It is the third largest continent बेटा। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा जो बेटा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बेटा? एशिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बेटा? अफ्रीका। और विश्व का तीसरा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बेटा नॉर्थ अमेरिका। इट इज linked to South America by a narrow strait। by a narrow strait of land is called the isthmus of Panama। इट इज लिंक्ड, यह बेटा जुड़ा हुआ है, यह महाद्वीप जुड़ा हुआ है टू साउथ अमेरिका। कौन से महाद्वीप से जुड़ा है बेटा? ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है
बाई ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक बहुत सकड़ी भूमि है बेटा, एक बहुत सकड़ी भूमि है जिसके द्वारा दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं और उस भूमि को कहते हैं पनामा जल संधि। ठीक है बेटा, उसे क्या कहते हैं? पनामा जल संधि। ध्यान देना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और बेटा साउथ अमेरिका, दोनों महाद्वीपों को, दोनों महाद्वीप बेटा एक सकड़ी सी भूमि है। ठीक है, एक सकड़ी सी भूमि है बेटा जिसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस जगह का नाम है पनामा। कौन सी भूमि है बेटा? जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट से जोड़ती है बेटा, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाली स्थल संधि कौन सी है बेटा? स्थल संधि कौन सी है? पनामा। इट मीन्स होता है स्थल संधि, दो अलग अलग जमीनों को जोड़ने वाला पार्ट बेटा। ठीक है, दो अलग जमीनों को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है वो होता है यहाँ पे स्थूमस या स्थल संधि। तो यह दो अलग जमीनों को जोड़ रहा है बेटा, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट को किससे जोड़ रहा है? नॉर्थ अमेरिका को बेटा किससे जोड़ रहा है? साउथ अमेरिका से। यहीं पे ध्यान देना बेटा, बाद में इसी पनामा को काट करके, इसी जगह को बेटा काट करके और एक कैनल बनाई गई थी, एक नहर बनाई गई थी, पनामा नहर। ठीक है बेटा, एक नहर बनाई गई थी, पनामा नहर, इसी जगह पे बनाई गई थी बेटा। तन्नु जायसवाल सर, योर फोटो इज नॉट क्लियर। भाई मेरी फोटो ऐसे ही आती है। ठीक है, ये कैमरे की कमी नहीं है, मेरी कमी है, फोटो ही ऐसा है बेटा। ठीक है, कैमरा बहुत अच्छी शूट कर रहा है। और किसी को बेटा वीडियो में प्रॉब्लम? सबको अच्छे से दिख रहा है बेटा? दिख रहा है ना अच्छे से? ओके, तनुज चेक करो बेटा, नेटवर्क सेटिंग यहां से प्रॉपर है, कोई इश्यू नहीं बेटा। राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन, डन, ओके बेटा। फोर्थ बेटा साउथ अमेरिका। फोर्थ कॉन्टिनेंट कौन सा बेटा? साउथ अमेरिका। फोर्थ कॉन्टिनेंट कौन सा बेटा? साउथ अमेरिका का। फोर्थ कॉन्टिनेंट कौन सा है? इसकी स्पेसिफिक्स का थोड़ा
इट इज फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कौन सा महाद्वीप बेटा ये? फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, चौथा बड़ा महाद्वीप है बेटा। The Andes, the Andes world's longest mountain range, the Andes, world's longest mountain range, runs through विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज। कौन सी बेटा? एंडीज। विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से गुजरती है। कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरती है बेटा? वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से गुजरती है। विश्व की बेटा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहां से गुजरती है बेटा? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से गुजरती है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है बेटा? एंडीज। अब पूछो एक बार इनसे कि पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी बेटा? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज, which is the world's highest mountain range बेटा? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। एशिया कॉन्टिनेंट से गुजरती है बेटा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहां से गुजरती है? एशिया कॉन्टिनेंट से। और सबसे लंबी कौन सी बेटा? एंडीज। कहां से गुजरती है बेटा? ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से बेटा। South America has the world's largest river, the अमेजन। विश्व की बेटा सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी सबसे विशाल नदी अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी सबसे विशाल नदी अमेजन बेटा
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। ध्यान रखना, कल मैंने आपको बताया था कि विश्व में दो सबसे बड़ी नदियां हैं। ध्यान रखना, एक तो होता है लंबाई के आधार पर। पहली तो कौन सी होती है बेटा? लंबाई के आधार पर। जैसे मान लो ये होगा, ठीक है, ये लंबी नदी हो गई, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है? और एक बेटा ये नदी है, दोनों में से बेटा अपन किसको लंबी माने बेटा? विश्व की सबसे लंबी नदी किसको माने? दैट्स इसी को मानेंगे बेटा। अगर आप लंबाई की बात करते हो कि भाई विश्व की लंबी कौन सी है, तो लंबी सबसे ज्यादा कौन सी बेटा? ए वाली है। लेकिन पानी ज्यादा किसमें बेटा? बेशक ये लंबी है लेकिन इसकी चौड़ाई कम है, इसमें पानी की मात्रा कम है, और इसकी लंबाई कम है लेकिन बेटा पानी क्या है? इससे ज्यादा है। तो ये दो हो गए बेटा, एक लंबाई के अनुसार अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के अनुसार बेटा विश्व की सबसे बड़ी नदी नील। लंबाई के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी नील अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है बेटा, कौन से कॉन्टिनेंट में है वो? अफ्रीका में। लेकिन अगर अपन पानी की बात करें, उसके बहाव क्षेत्र की बात करें, तो सबसे बड़ी जो अफवाह के आधार पर नदी है वो है अमेजन। अफवाह के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी लंबाई के आधार पर नदी नील अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। दोनों क्लियर हो गए बेटा? दोनों क्लियर हो गए? लंबाई के आधार पर कौन सी सबसे बड़ी नदी है बेटा? नील। अफवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। कौन सी बेटा? अमेजन। क्लियर? क्लियर है बेटा? ओके। फिफ्थ बेटा, अंटार्कटिका। फिफ्थ कौन सा कॉन्टिनेंट है बेटा आपके? अंटार्कटिका। सबसे बड़ा कौन सा है भाई? एशिया। उसके बाद में अफ्रीका, थर्ड नंबर नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर अंटार्कटिका। फिफ्थ नंबर कौन सा है भाई? अंटार्कटिका। इसकी विशेषताएं क्या बेटा? इट इज completely, it is completely in the southern hemisphere. It is the completely southern hemisphere का, यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से कहां पे बेटा? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखो बेटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल के चारों तरफ बेटा ये है आपके अंटार्कटिका।
ठीक है, साउथ पोल के चारों तरफ जो कॉन्टिनेंट है वो है बेटा आपके अंटार्कटिका। क्लियर है बेटा? कौन सा हेमिस्फीयर में है? साउथर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है बेटा। It is permanently covered. It is permanently covered with thick ice sheet। यह बेटा स्थायी रूप से, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी रूप से बेटा, यहाँ पे हमेशा ही पूरे साल भर सर्दी हो गर्मी हो बेटा, अंटार्कटिका महाद्वीप पे पूरे साल भर बर्फ की मोटी परत जमी रहती है। बर्फ की कैसी परत रहती है बेटा? मोटी परत परमानेंट जमी रहती बेटा। दो विशेषताएं बेटा, इट इज कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, यह ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। पूरी तरह से कौन से गोलार्ध में बेटा? दक्षिणी गोलार्ध में है। इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट, यह बेटा हमेशा बर्फ से ढका रहता है। बर्फ की मोटी परत हमेशा इस महाद्वीप पे जमी रहती है बेटा। यह बेटा पॉपुलेशनलेस, जनसंख्या विहीन है, निर्जन है। यहाँ पे बेटा कोई भी मानव नहीं रहता, ना कोई गांव है, ना कोई ढाणी है, ना कोई इंसान रहता है, बस बर्फ ही बर्फ रहती है। ठीक है बेटा, हमेशा क्या रहती है यहाँ पे? बर्फ ही बर्फ रहती है। इट इज पॉपुलेशनलेस, जनसंख्या विहीन है बेटा, जनसंख्या यहाँ पर नहीं पाई जाती। यहाँ पे क्या नहीं पाई जाती बेटा? जनसंख्या नहीं पाई जाती। यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता बेटा, बिल्कुल कैसा है? निर्जन है। और निर्जन क्यों बेटा? क्योंकि हमेशा क्या है यहाँ पे? बर्फ रहती है। India has also research center. India has also research center there. These name as, इनके नाम क्या है बेटा? एक का होता है मैत्री, एक का तो क्या बेटा? मैत्री। एंड दक्षिण गंगोत्री, एंड दक्षिण गंगोत्री बेटा। यहाँ पे भारत ने अपने बेटा दो प्रयोग स्टेशन बना रखे हैं, दो जांचशालाएं बना रखे बेटा, जहां पे वो क्या करता है? जांच करता है। ठीक है, खनिजों की जांच होती है, मौसम संबंधित अध्ययन होता है, और बहुत सी चीजों के अध्ययन के लिए यहाँ पे दो स्टेशन बना रखे बेटा।
और उन स्टेशंस का नाम क्या बेटा? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। राइट एवरीवन बेटा? राइट एवरीवन बेटा? यस बेटा। इंडिया के दो रिसर्च सेंटर कौन कौन से बेटा? यहाँ पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इंडिया के दो रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं? मैत्री, पहला कौन सा बेटा? मैत्री। फर्स्ट कौन सा है? मैत्री। एंड सेकंड इज दक्षिण गंगोत्री। सेकंड है बेटा दक्षिण गंगोत्री। फर्स्ट कौन सा है? मैत्री। और सेकंड कौन सा बेटा? सेकंड है यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री। विश्व में बेटा वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो क्या है? पॉपुलेशन लेस है, जहां पे जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, अंटार्कटिका। विश्व का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पे पूरे साल भरी बर्फ की मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं, बर्फ की मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट है बेटा? अंटार्कटिका। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जो कंप्लीटली साउथ हेमिस्फीयर में है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, वो कॉन्टिनेंट कौन सा बेटा? अंटार्कटिका। ठीक है बेटा? राइट एवरीवन? डियर स्टूडेंट्स, राइट बेटा? डियर स्टूडेंट्स, राइट? यस। रिशु हो गया बेटा? अल्टा राइट हो गया बेटा? ओके। प्रिंस राइट हो गया? ओके बेटा? कितने कॉन्टिनेंट हो बेटा अपने? 5। 6 का थोड़ा यूरोप। 6 कॉन्टिनेंट कौन सा बेटा? यूरोप। यूरोप है थोड़ा द कॉन्टिनेंट lies to the west of एशिया। यूरोप महाद्वीप बेटा, यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। किधर बेटा? ये एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। कौन सी डायरेक्शन में बेटा? पश्चिम में। यहां पे बेटा यूराल पर्वत है, यूरोप, फिर यहाँ पे एशिया, यहाँ पे एक यूराल पर्वत है। ठीक है? यूराल पर्वत के वेस्ट साइड, यूराल पर्वत के बेटा पश्चिम की ओर यूरोप और यूराल पर्वत के पूर्व की ओर एशिया। दोनों को अलग करने का काम, दोनों कॉन्टिनेंट्स को बेटा अलग करने का काम कौन करता है बेटा? यूराल पर्वत। अगर यूराल पर्वत नहीं होता तो एक ही होता,
या तो यूरोप होता है या तो एशिया होता है, ठीक है ना। दोनों महाद्वीपों को अलग अलग कौन करता है, यूराल पर्वत करता है। एशिया के कौन से डायरेक्शन में है, पश्चिम में यूरोप महाद्वीप बेटा, एशिया के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। It is bound by water bodies on three sides. It is bound by water bodies on three sides. बेटा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप जो महाद्वीप है, यह तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। कितने तरफ घिरा हुआ है, ये तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता था, पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। It is called peninsula. कॉन्टिनेंट, इसे बेटा प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप कहा जाता है बेटा इसे, पेनिनसुला कॉन्टिनेंट या प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। The Arctic Circle, the Arctic Circle pass through it. The Arctic Circle pass through it. जो आर्टिक वर्तटा, आर्टिक जो वर्त है, आर्टिक जो वर्तटा आर्टिक जो सर्किल है, आर्टिक जो अक्षांश वर्तटा, वह यूरोप महाद्वीप के मध्य से गुजरता है, जबटा यूरोप महाद्वीप में से गुजरता है। समझो बेटा, द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, यूरोप महाद्वीप बेटा एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप महाद्वीप एशिया की कौन से डायरेक्शन में बेटा, पश्चिम में। इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड, यह तीन ओर से बेटा, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड पेनिनसुला कॉन्टिनेंट, इसे बेटा प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द आर्टिक सर्किल पास थ्रू इट, जो आर्टिक अक्षांश वर्त है, आर्टिक जो अक्षांश वर्त है, वह इसके मध्य से गुजरता है। राइट एवरीवन, सभी का राइट एवरीवन, राइट एवरीवन बेटा। ओके, लास्ट आपके कॉन्टिनेंट का
7 ऑस्ट्रेलिया। सातवां महाद्वीप कौन सा बेटा? ऑस्ट्रेलिया। इट इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बेटा। इट इज also known as island continent. It is also island continent बेटा। इसको बेटा महाद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। आइलैंड यानी बेटा द्वीप। ऐसी कोई भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हो बेटा, ऐसी कोई भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हो उसको बोलते हैं आइलैंड, द्वीप। और यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के बेटा चारों तरफ पानी से घिरा है, चारों तरफ बेटा पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। कल बेटा आपका स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्फीयर। कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा? हाइड्रोस्फीयर। आज की क्लास को यही करते हैं ऑफ। कल मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।